नमस्कार दोस्तों, आज अनुभव राज वॉइस ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं BSPCL में डिप्लोमा धारियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे अनुभव राज जी का साक्षात्कार का कुछ अंश आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो अनुभव जी, आप बताएं, पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में बीटेक धारियों को आवेदन बनाए जाने पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम डिप्लोमा होल्डर साथियों को ये बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय की जो समझ था उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है। ये सिंगल बेंच का जजमेंट है और न्यायिक प्रक्रिया में जानते हैं कि क्या स्टेज होता है। हम अभी जस्ट जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ तुरंत चैलेंज हमारे माध्यम से डिवीजन बेंच में किया जाना है। और मैं कहीं ना कहीं ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो चला बीटेक द्वारा जो रखा गया था कोर्ट में कि हमें भी आवेदक बनाया जाए, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से बीटेक छात्रों द्वारा कोर्ट को गुमराह किया गया और फैक्ट को छुपाया गया और हमें भी शुरुआती क्रम में ही विलंब हुआ। जब केस इन लोगों ने 13 तारीख को फाइल किया था, उस समय मैंने अपने छात्रों को, अपने साथियों को बताया था कि केस बीटेक के द्वारा फाइल कर दी गई है। कुछ साथी हमें उस समय नसीहत भी दिए कि नहीं, अभी समर वेकेशन चल रहा है, कोर्ट फाइल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, केस फाइलिंग हो गया था। और जब तक हमने प्लान किया तब तक 1-2 हेयरिंग शुरुआती क्रम में केस निकल चुका था। उसी क्रम में ही बीटेक धारियों का जो वकील थे उनके द्वारा जज साहब को किसी न किसी रूप में बड़गला करके कहेंगे या गलत फैक्ट दे करके कहेंगे कि उनको इस तरह से मोटिवेट किया गया कि नहीं, उनको डायरेक्शन ही पूरा चेंज कर दिया। खैर, हम उस पर जाना भी नहीं चाहेंगे। हम फैक्ट पर बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। मैं अपने तमाम साथियों को सूचित करना चाहूंगा कि बिहार सरकार की तमाम डिपार्टमेंट, या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, रूरल वर्क डिपार्टमेंट हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, व अन्य सारे डिपार्टमेंट जो भी रूल बनाया है जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट का, तो सारे में एकमात्र योग्यता डिप्लोमा ही है। अभी कई आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई छात्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रहा है या व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ कि बीटेक छात्रों द्वारा PRD में भी चैलेंज किया गया है। अब उन्हें पता चलेगा कि PRD में चैलेंज करना कितना महंगा होता है और आगे भी कार्रवाई हमारे स्तर से पूरी की जा रही है। और सोमवार को, इसी सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय पटना में डिवीजन बेंच में मैं इस जजमेंट को चैलेंज करूंगा, इस न्याय आदेश को मैं चैलेंज करूंगा और मैं देखूंगा कि कैसे होता है। क्योंकि हमारी क्या स्टेज है, मैं जब शुरू में ही बोला था अपने छात्रों को, अपने साथियों को कि हम इसकी लिए पूरी तैयारी करके रखें, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम पीछे नहीं हट रहे हैं। बीटेक मुक्त बिहार चाहते हैं JEE पद से, मेरा संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। बीटेक मुक्त JEE पद से बिहार चाहते हैं, बिहार में JEE पद से मुक्त बीटेक चाहते हैं। इसके लिए मैं संकल्पित हूं, मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं। कुछ दिनों से देख रहे थे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने से डिप्लोमा धारियों में लगातार असंतोष का माहौल बना हुआ है। क्या आप भी उस जोश जुनून जज्बे के साथ आप BSPCL में जो है डिप्लोमा धारियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं कई दिनों से, मैंने कई वर्षों से इन चीज़ों को कह रहा हूँ अपने साथियों कि बहुत समय तक अनुभव राज आपके साथ काम नहीं कर सकता है। जैसे कि आप बराबर जान रहे हैं कि हम 21 दिसंबर 2014 से ही अघोषित अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि आप आगे नेतृत्व करें, हमारा साथ सुझाव मिलेगा। लेकिन छात्रों का रहा कि नहीं सर, जब तक कोई आगे नहीं आता, उतने तैयारी के साथ नहीं आते हैं, तब तक आप लीड करें। तो 21 दिसंबर 2014 से ये 18 बीतने जा रहा है, वर्ष 18 बीतने जा रहा है। लंबे समय तक ये सब कोई जरूरी नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अनुभव राज की बात की बपोती संगठन नहीं है। जिनको आगे आना है, आगे आके काम कीजिए। हम काम करने में अब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हमारी भी कई जिम्मेवारियां हैं, अपने भी हमारी समस्या है, हम समय देने में कम कर देंगे, लेकिन नहीं सुन पा रहे थे। कई साथियों की बराबर आ रहा था आग्रह कि नहीं सर आप कंटिन्यू लीड करें। तो हमने कमिटमेंट किया था कि हमारे लिए आखिरी
बिहार पावर होल्डिंग का ही होगा जिसे बीटेक मुक्त करना होगा। आगे की मैं नहीं बता सकता, आगे छात्र निर्धारित करेंगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पूरी जोश जुनून जज्बे के साथ क से कबाड़ देंगे, ज से जड़ से, क से कौन चीज, ज से जोन चीज। बीटेकधारी आंख खोल के कान खोल के सुन लो, समझ लो, देख लो, इसी का नाम अनुभव राज है। कबाड़ के फेंक देंगे पूरे हिंदुस्तान से। लगातार बीटेकधारियों द्वारा आपको फोन करके डबल बेंच में चैलेंज ना करने की नसीहत दी जा रही है, इस पर आपका क्या कहेंगे? नहीं, वो फोन करके मुझे नसीहत देंगे, वो भीख मांग रहे हैं हमसे। मैं बार बार कमेंट्स कर रहा हूं कि आप समझौता कर लीजिए, मुझे फोन पर कहा था, मैं समझौता करूं? मेरी एक आवाज रिकॉर्डिंग भी गया था, उन्होंने बहुत तकलीफ उन लोगों को हो रहा था कि ऐसे करें। जिस तरह आप एक उदाहरण में देना चाहता हूं, आपको उदाहरण से समझना चाहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के निवासी अपने देश में क्या घुसपैठी को शरण देते हैं क्या? कोई जगह घुसपैठी के लिए है क्या? उसी तरह डिप्लोमा के पद के लिए बीटेकधारी एक घुसपैठ का काम करते हैं, एक टेररिस्ट हैं जिन्हें हम पनाह नहीं दे सकते हैं अपने पद से। उदाहरण स्वरूप आप इस तरह से समझेंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी जेई के पद पर, डिप्लोमा होल्डर के पद पर बीटेक अलाउ नहीं। आप पश्चिम बंगाल जाए, झारखंड भी नहीं लिया, 2015 में बना दिया। अभी मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट आया, होगा भी उनकी बहाली नहीं हुई। तो इस तरह से करके धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और ये अभियान में बहुत जोरों से चला रखा है। अभी हमारे कुछ साथी संगठित होकर के राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे हैं। उदयपुर से शुरू हुआ है, बहुत जल्दी हम जयपुर में कार्यक्रम लाने जा रहे हैं और पूरे एक समय आएगा पूरे हिंदुस्तान की धरती से डिप्लोमा पद से, जूनियर इंजीनियर के पद से बीटेक मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। हमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए, डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए। गरीब मजदूर किसान के बेटा का अधिकार है, उसे छीनने की कोशिश नहीं किया जाए। बोझ नसीहत देते हैं कि हम हायर एजुकेशन है, हम हायर क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, मुझे रख लिया जाए। शायद उनको समझ में नहीं है, मैट्रिक के बाद इंटर होता है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन होता है। बीटेक करने के दो पीढ़ी हैं, दो सोर्सेस हैं। मैट्रिक करके, इंटर करके, जेई मेन क्वालिफाई करके, जेई एडवांस क्वालिफाई करके लोग एनआईटी में, आईआईटी में एडमिशन लेते। दो पहलू है। तीसरा पहलू है स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होता है, उससे वो जाते हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो जो आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, या आईटीआई करके डिप्लोमा किया, या जैसे मानेंगे कि मैट्रिक के बाद किसी ने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके बीटेक किया, तो ऐसे हायर योग्यता होता है। हायर योग्यता का ये मतलब नहीं है कि इंटर करके आप बीटेक कर लिए डायरेक्ट तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा डिप्लोमा के पद पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा है वो तो आपको मस्त करना होगा, उसके बाद आप बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, ये चीजें जरूरी है। तो आप इन चीजों को ना करके आप यही बता रहे हैं कि हम बीटेक होल्डर हैं, वो डायरेक्ट रख लिया जाए, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। और ये चीज कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में कई हाईकोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में है, आया है और आगे उन्हें चैलेंज है। सुनने में आया है कि पंचायती राज विभाग में भी बीटेकधारी केस कर दिए हैं। उनको जहां केस करना है वो स्वतंत्र है, वो भी एक भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने अधिकार के लिए वो भी लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। जब न्यायिक प्रक्रिया में आए हैं तो हम न्यायालय के माध्यम से ही जवाब देंगे। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बिहार सरकार को उन्होंने अब चैलेंज किया है। पहले जो उन्होंने चैलेंज किया था पावर होल्डिंग कंपनी की, जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीएमडी के माध्यम से ऑर्गेनाइज होता है। अब तो बेहतर किया उन्होंने कि सरकार को चैलेंज किया। अब उनकी जवाब हम मजबूती से देंगे कोर्ट में खड़ा होकर के, और उनको दिखाएंगे कि कैसे आपको बिहार से बीटेक मुक्त जेई पद से मैं बनाया। आप अभी बेरोजगार डिप्लोमाधारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी संकट की घड़ी में कई हमारे नौजवान छात्र पास आउट होकर आए हैं, कई सालों से पास आउट भी साथी हमारे हैं, वो रोजगार के लिए ललायित हैं, बेचैन हैं और परेशानी तो है, क्योंकि जितनी संख्या में डिप्लोमा होल्डर्स हैं उतनी रोजगार की संभावना कहीं दिख नहीं रहा है। और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट, बेरोजगारी के कारण काफी छात्रों में उबाल है। इन चीजों को लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने संयम को खोते हुए ऐसा स्टेप को उठा लें जिससे कि हमारी जो मान सम्मान की जो चीजें जगह है वो खत्म हो जाए। ये चीजें न्याय संगत नहीं है। तो इस पर स्पष्ट शब्दों में हमारा ओपिनियन है कि वो शांति बना करके एकजुटता का परिचय देते हुए अभी इस संकट की घड़ी में पूरे डिप्लोमा कम्युनिटीज, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का
बीटेक मुक्त भारत बनाने में, बीटेक मुक्त बिहार बनाने में सहयोग करें, साथ दें। एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को तय करे। पूरे बिहार से क से कबाड़ देंगे, ज से जड़ से, क से कौन चीज, बिहार के जेई पद से बीटेक को जड़ से मुक्त करके बिहार मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना जोश जुनून के साथ डिप्लोमाधारियों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद।